हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज देखेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी। आज पूरे टर्मिनोलॉजी ऐसे पढ़ेंगे जैसे आज के बाद आप कभी भूलोगे नहीं। और ये तीन पार्ट में बनाऊंगा वीडियो, तो 3 पार्ट्स में ये वीडियो जाएगा। पहले आज प्रीफिक्स देखेंगे और फिर रूट एक मिडिल वाला जो होता है, आज पूरी वीडियो इसमें देखेंगे। आज ये पूरी वीडियो देख लेंगे आप तीनों, इसके बाद आप कभी भी कोई भी मेडिकल टर्म भूलेंगे नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी जो है क्या है? मेडिकल टर्मिनोलॉजी, चिकित्सा शब्दावली। शब्दावली मतलब जो यूज़ में आता है, यूज़ में शब्द आते हैं, जो एक टर्म होता है, जो इसका एक मीनिंग होता है। तो कौन कौन से में आता है उसका? एनाटॉमी में यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर्स में यूज़ करते हैं, कंडीशंस में यूज़ करते हैं, डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं, प्रोसीजर्स में यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी मेडिकल फील्ड है सब में यूज़ करते हैं। एनाटॉमी मतलब होता है शारीरिक रचना, और स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचनाएं, कंडीशन मतलब स्थितियाँ, डायग्नोसिस मतलब होता है निदान, और प्रोसीजर्स मतलब प्रक्रियाओं, और ट्रीटमेंट मतलब उपचार होता है। तो चलिए इसको आसान भाषा में, सिंप्लीफाइंग इट, मतलब इसको आसान भाषा में अपन लोग देखते हैं क्या है, कैसे है, और इसको क्या क्या बोलते हैं। तो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब बिगिनिंग या फिर बिफोर। ये जो है पहले लगता है, शुरुआत में लगता है। और इसमें कौन कौन सा आता है? लोकेशन आता है, डायरेक्शन आता है, नंबर आता है, अमाउंट आता है, साइज आता है, और कलर आता है। ये इतना चीज़ आता है किसमें? प्रीफिक्स में। रूट में और सफिक्स में अपन लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो रूट में क्या आएगा? रूट मतलब मिडिल में आता है, सफिक्स मतलब एंड में जो आता है उसको सफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म तो ये क्या है? जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, तो ये प्रीफिक्स है, मतलब नंबर को बता रहा है, अमाउंट को बता रहा है, ये चीज़ को बता रहा है। थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड, रूट जो है मिडिल, मिडिल मतलब बॉडी पार्ट्स को किसी बताएगा, तो ये थायराइड ग्लैंड को बता रहा है। और इज़म मतलब स्थिति को बता रहा है। तो ये जो सफिक्स है, ये 3 चीज़ से मिलकर पूरा बना है। क्या क्या? प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स, तीनों चीज़ मिलके बना है, तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये जरूरी नहीं है कि तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है एक का यूज़ हो, 2 का यूज़ हो, या तीनों का यूज़ हो, ऐसे भी होता है। तो देखेंगे अपन नेक्स्ट आगे प्रीफिक्स में कौन कौन सा नंबर और अमाउंट पे जो आएगा उसको देखते हैं अपन। तो उसका क्या क्या होगा? जैसे मोनो, मोनो मतलब 1 होता है, मोनो मतलब 1 होता है। तो मोनो का एग्जाम्पल जैसे देख लेंगे अपन लोग, तो क्या होगा? जैसे मोनोगेमी, मोनोगेमी मतलब होता है जो एक, मोनोगेमी मतलब एकल होता है, एकल मतलब एक जो शादी करता है उसको गेमी बोलते हैं, मोनोगेमी बोलते हैं। जो सेकंड है यूनी, यूनी मतलब भी 1 होता है। जैसे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा सब कोई ड्रेस होता है, उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। और यूनिसाइकिल मतलब एक ही उस जिसका साइकिल में एक ही पहिया होता है, उसको यूनिसाइकिल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है बाई, डाई और डिप्लो। बाई मतलब जानते ही हैं, जैसे बाइसेप हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया। डाई मतलब डिप्लोमेटिक हो गया, डिप्लोमेटिक मतलब जो दोनों तरफ का आंसर कैसे करता है, जैसे लीडर्स, नेता हमारे आंसर्स करते हैं वैसे। ट्राई हो गया, ट्राई मतलब 3 होता है, जैसे ट्राइसेप हो गया। तो ये सब क्या है? प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है। उसके बाद क्यू यू ए, क्यू यू ए मतलब 4th होता है। जैसे क्या होता है? क्वार्टर हो गया, क्वार्टर हो गया, क्वार्टर मतलब 4th हिस्सा हो गया आता है। सेमी मतलब हाफ होता है, जैसे सेमेस्टर होता है, सभी लोग जानते हैं सेमेस्टर ईयरली होता है, सेमेस्टर वाइज होता है, सेमेस्टर मतलब हाफ ईयरली। उसके बाद सेमी, हेमी मतलब भी हाफ या फिर 1 साइड होता है, जैसे हेमीप्लाजिया, हेमीप्लाजिया मतलब क्या होता है? 1 साइड का पैरालाइज जो बॉडी में हो जाता है उसको हेमीप्लाजिया बोलते हैं। उसके बाद इक्वी या ISO, इक्वी मतलब इक्वल, इक्वल जो होता है उसको इक्वी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेंगे तो इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब दोनों बराबर है। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट जो है EU, EU जो है वो क्या है? नॉर्मल को, नॉर्मल मतलब रेंज जो है उसका सही में दर्शा रहा है। जैसे ई ग्लाइसेमिया
जो क्या होता है ईग्लाइसेमिया में क्या होता है, नॉर्मल ब्लड शुगर जो होता है वो नॉर्मल रहता है, यूग्लाइसेमिया जिसको बोलते हैं। उसके बाद नॉर्मो, नॉर्मो जो होता है वो भी नॉर्मल को ही दर्शाता है, नॉर्मल को ही इंडिकेट करता है। जैसे नॉर्मोटेंसिव, नॉर्मोटेंसिव मतलब होता है जो बीपी नॉर्मल है उसको नॉर्मोटेंसिव बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, वो अमाउंट एंड साइज पे जो प्रीफिक्स है, मेडिकल प्रीफिक्सेस जो है वो अमाउंट एंड साइज पे है। तो जैसे हाइपर, हाइपर जैसे पता ही होगा, हाइपर मतलब एबव, ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जैसे बोलते हैं हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन हो गया। या फिर कोई व्यक्ति ज़्यादा बोलता है तो उसको बोलते हैं ज़्यादा हाइपर नहीं हो, तो वो क्या है, वो बढ़ा हुआ को इंडिकेट करता है। हाइपो मतलब होता है हाइपो मतलब होता है कम, जैसे हाइपो टेंशन मतलब जिसका बीपी लो हो रहा है उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं, मतलब जो है वो रेंज से कम हो रहा है। उसके बाद ए और एन मतलब एब्सेंस या फिर लैकिंग, मतलब या तो प्रेजेंट ही नहीं है या फिर है भी तो बहुत कम है। जैसे जैसे क्या है एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया में क्या होता है, एनोरेक्सिया में भूख कम लगती है या फिर भूख नहीं लगता है। उसके बाद पेन, पेन मतलब ऑल होता है, जैसे पेन का एग्जांपल लेंगे तो पैनसाइटोपिनिया, पैनसाइटोपिनिया में क्या क्या आता है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये तीनों आता है, ऑल जितना है उसमें वो पेन आता है, तो उसको बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया। नेक्स्ट जो है वो क्या है ओमनी, ओमनी मतलब होता है ऑल, जैसे ओमनीवोरस, ओमनीवोरस मतलब वो होता है वह व्यक्ति जिसमें क्या होता है सभी तरह का खाना पसंद होता है, उसको क्या बोलते हैं ओमनीवोरस बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अपन क्या है मल्टी, मल्टी मतलब मेनी होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे मल्टीपल, मल्टीपल क्या है बहुत सारे, मल्टीपल जैसे अपने कोई भी वायरस जो है वो क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वो क्या है बहुत सारा अपने संख्या को बढ़ा रहा है। पॉली, पॉली मतलब भी होता है क्या होता है, पॉली मतलब मेनी, बहुत सारा, पॉली मतलब बहुत सारा। तो पॉली का जैसे एक टर्मोलॉजी यूज़ करेंगे तो कैसे होगा, प्रीफिक्स यूज़ करके, जैसे पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मतलब होता है जैसे पहले के राजा बहुत सारा शादी करते थे उसको पॉलीगैमी बोलते हैं। या फिर अभी मेडिकल टर्म में यूज़ करेंगे तो क्या होगा पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया होगा। नेक्स्ट जो है माइक्रो, माइक्रो मतलब स्मॉल, जैसे कि इसका यूज़ करेंगे तो क्या होगा माइक्रोबायोलॉजी हो जाएगा, ये बहुत ईजी है, ये तो नॉर्मली यूज़ करते हैं। मैक्रो, मैक्रो मतलब लार्ज होता है, जैसे मैक्रोसेफेलिस, मैक्रोसेफेलिस, मैक्रोसेफेलिस में क्या होता है जो बच्चा का हेड जो होता है वो सिर जो होता है वो बड़ा हो जाता है, ये एक डिजीज़ है और ये न्यूनेट्स में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है, या फिर वो 1 साल के नीचे जो बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलता है। उसके बाद मेगालो, मेगालो मतलब लार्ज होता है, जैसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, या फिर जैसे लीवर बढ़ जाता है तो क्या बोलते हैं हेपेटोमेगाली, जब मेगालो हेपेटोमेगाली बोलते हैं तो वो होता है मेगालो, मेगालो मतलब होता है बड़ा, बट ये प्रीफिक्स में यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है, ये एक तरह का एनीमिया है जिसमें क्या होता है RBC का जो साइज होता है वो अपने जितना होना चाहिए उससे बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो क्या है ओलिगो, ओलिगो मतलब क्या होता है फ्यू, मतलब थोड़ा या कम, जैसे इसका एग्जांपल लेंगे ओलिग्यूरिया, ओलिग्यूरिया में क्या होता है, ओलिग्यूरिया में होता है कि जो यूरिन जो होता है बहुत कम अमाउंट में यूरिन पास होता है। नेक्स्ट जो है वो क्या है मेडिकल प्रीफिक्स जो है वो कलर के बेस पे यूज़ कर, कलर के बेस पे जैसे यूज़ करेंगे उसमें क्या आएगा क्रोमो, क्रोमो या क्रोमैटो, ये जो है कलर को डायरेक्ट कलर को ही इंडिकेट करता है। जैसे क्रोमोफोबिया, क्रोमोफोबिया में क्या होता है, क्रोमोफोबिया में होता है डर लगता है कलर से डर लगता है, जो क्रोमोफोबिया में क्या होता है कलर से ही डर लगता है पर्सन को। ALB मतलब पेल, पेल मतलब पीला, पीला स्किन, जैसे एल्बिनो, एल्बिनो जो होता है वो एक क्या है कंडीशन है जिसमें क्या होता है पेलर स्किन हो जाता है, पीला जो है स्किन हो जाता है। नेक्स्ट है क्लोरो, क्लोरो मतलब ग्रीन होता है, जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफिल, क्लोरोफॉर्म, जैसे ये जनरली यूज़ में होता है। साइनो मतलब ब्लू होता है, जैसे साइनोसिस, साइनोसिस मतलब होता है ब्लूइश कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन। उसके बाद एरिथ्रो, एरिथ्रो मतलब रेड ब्लड सेल होता है,
इरिथ्रो मतलब रेड, सॉरी इरिथ्रो मतलब रेड होता है। जैसे इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट में क्या होता है, इरिथ्रोसाइट में रेड ब्लड सेल होता है। नेक्स्ट जो है ग्लूको, ग्लूको या ग्रे, जैसे ग्लूको ग्रे होता है, जैसे ग्लूकोमा या फिर ग्लूकोमा जो एक काली मोतियाबिंद के नाम से जाना जाता है, वो उसको ग्रे ग्लूको यूज़ किया जाता है वहाँ पे। ल्यूको, ल्यूको मतलब वाइट होता है, जैसे ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट ल्यूको पहले प्रीफिक्स में यूज़ हो रहा है, ल्यूकोसाइट मतलब WBC वाइट ब्लड सेल। उसके बाद मेलेनो, मेलेनो ब्लैक को इंडिकेट कर रहा है, जैसे मेलेना, मेलेना जो होता है वो क्या होता है, ब्लैक कलर का स्टूल जो पास होता है उसको मेलेना बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो काला स्टूल जो पास हो रहा है उसको मेलेना बोलते हैं, क्योंकि मेलेना जो होता है, और एक मेलेना पिगमेंट भी होता है जो ब्लैक कलर का पिगमेंटेशन मतलब स्किन को ब्लैक करता है। जो काले लोग होते हैं उनमें क्या होता है, मेलेना ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, प्रोफायर, प्रोफायर, प्रोफायर मतलब होता है पर्पल, जैसे परप्यूरा, परप्यूरा होता है, परप्यूरा मतलब भी होता है जो पर्पल कलर पर जाता है स्किन पे, उसको परप्यूरा बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, जेंथो, जेंथो मतलब होता है येलो कलर, येलो कलर, जैसे क्या हो गया, जैसे इसका यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जेंथोफिल, जेंथोफिल, जैसे क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर यूज़ होता है क्लोरोफिल में, इसमें क्या हो रहा है, जेंथोफिल मतलब जो पत्ती का कलर पीला होगा उनमें जेंथोफिल पाया जाता है, और जो जिनका पत्ती का रंग क्या होगा, ग्रीन होगा, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो मेडिकल प्रीफिक्स जो किस पे यूज़ कर रहा है, टाइम एंड स्पीड पे यूज़ कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, जैसे प्री, प्री मतलब बिफोर होता है, बिफोर मतलब पहले, तो पहले जो हो रहा है कंडीशन जैसे आएंगे उनको बोलेंगे, जैसे प्री टर्म बेबी, जो बेबी होता है वो प्री टर्म जो समय से पहले ही हो जाता है उसको प्री टर्म बोलते हैं। और जैसे एक होगा प्री ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन से पहले, उसको प्री ऑपरेटिव बोला जाता है। नेक्स्ट जो है पोस्ट है, वो क्या है, पोस्ट है, पोस्ट में भी सेम होगा, पोस्ट टर्म बेबी और पोस्ट ऑपरेटिव, पोस्ट मतलब बाद में होता है। प्रो, प्रो मतलब बिफोर होता है, जैसे कहाँ यूज़ होता है, प्रोफाइलेक्सिस, प्रोफाइलेक्सिस में क्या होता है, एक दवा जैसे दिया जाता है, कोई भी डिजीज़ होने से पहले ही दवा दिया जाता है, उसको प्रोफाइलेक्सिस बोला जाता है। एंटी मतलब बिफोर होता है, एंटी मतलब बिफोर होता है, जैसे एंटीनेटल, एंटीनेटल मतलब होता है जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व एंटीनेटल। री, री मतलब अगेन होता है, जैसे इसका तो बहुत सारा है, जनरल यूज़ करते हैं, रिपीट हो गया, रीचेक हो गया, रीजनरेशन हो गया, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रेप्डो, रेप्डो मतलब ब्लैक या फिर बैकवर्ड, पीछे जो आता है उसको रेप्डो बोला जाता है, रेट्रो, सॉरी रेट्रो बोला, रेट्रो, जैसे ART एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी, क्या है, एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी। रेट्रो मतलब क्या बोल रहा है, पीछे जो फिर जैसे पहले था उस कंडीशन में आ रहा है, बैकवर्ड आ रहा है, उसको रेट्रो बोला जाता है। ये मिसप्रिंट होगा, रेट्रो नहीं होगा, रेट्रो होगा ओनली। उसके बाद क्या होगा, न्यू, न्यू मतलब होता है, न्यू मतलब न्यू, ये वर्ड में ही आ रहा है, जैसे न्यूनेटल, न्यूप्लाजिया, न्यूनेटल बोलते हैं जो बेबी अभी अभी जन्मा है उसको न्यूनेटल बोलते हैं। न्यूप्लाजिया बोलते हैं जैसे जो कैंसर सेल जो होता है वो नया नया बनते रहता है और अनकंट्रोल बनता है, उसको न्यूप्लाजिया बोलते हैं। नेक्स्ट जो है क्रोनो, क्रोनो मतलब ये टाइम को दर्शा रहा है, जैसे क्रोनोलॉजिकल डिजीज़ हो गया, क्रॉनिक डिजीज़ हो गया, ये जो है वो टाइम को दर्शा रहा है। नेक्स्ट जो है ट्रैकी, ट्रैकी मतलब फास्ट होता है, ट्रैकी, जैसे ट्रैकी में क्या होगा, ट्रैकीकार्डिया, जो क्या है, ये हार्ट रेट जो होता है वो क्या होता है, तेज हो जाता है, 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाता है, उसको ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। या फिर ट्रैकी एपनिया, ट्रैकी एपनिया जो होता है क्या होता है, ब्रीथ जो होता है 23 से ज़्यादा होने लगता है ब्रीथ पर मिनट, 1 मिनट में। और ब्रेडी, ब्रेडी मतलब स्लो होता है, ब्रेडी मतलब स्लो होता है, जैसे ब्रेडीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया हो गया इन द सेंस 60 बीट पर मिनट से क्या होगा, कम होगा, उसको ब्रेडीकार्डिया बोलेंगे। और ब्रेडी एपनिया, ब्रेडी एपनिया किसको बोलेंगे, जो 14 ब्रीथ पर मिनट से कम होता है उसको ब्रेडी एपनिया बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रीफिक्स का है, और रूट और सफिक्स का अपन लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।
तो कैसा वीडियो लगा अपना कमेंट करें, जैसा वीडियो लगे, और चैनल को अच्छा लगे